Fine, this is Wahid, and today I am going to start the next lecture of current affairs. That's about अगस्त मंथ हो जाएगा इसमें कवर। और दूसरा उससे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम नोबल प्राइज़ को करेंगे। आप सीधे याद रखो कि नोबल प्राइज़ में आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। नोबल प्राइज़ पे एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। तो इस साल 2022 किसको मिला है, वे ट्रिक्स के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स हैं, सारे फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू याद रखोगे। इसके अलावा JKPSI की टेस्ट सीरीज़ हैं, 6 टेस्ट्स हैं, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी 299 पे 100 इसका ऑफ है, ठीक है। 299 100 ऑफ है। टेस्ट्स को दे दो, इन 4-5 दिन टेस्ट्स को दे दो। टेस्ट से ही अपना माइंड बना लो आपको अप्रोच क्या रखना है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाओ, WS Academy डाउनलोड करो और ऐप को जो है डाउनलोड करने के बाद इस टेस्ट को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोबल प्राइज़। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है नोबल प्राइज़ के बारे में जानेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। नोबल प्राइज़ पे एक क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले नोबल प्राइसेस 2022 वाले हम देखेंगे। लेकिन इन पर्सन्स को देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको जानना है थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आपने पिछले पेपर्स देखे होंगे, JKSSB का एक हैबिट होता है, वो नोबल प्राइज़ पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन पूछेगा आपको सबसे पहले नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसको मिला। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिला, इसलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिलेटेड नोबल प्राइजेस, यू शुड नो अबाउट इट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोबल प्राइज़ को बोला जाता है, ये है प्रेस्टिजियस प्राइस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक प्रेस्टिजियस प्राइस होता है। इसको मैं एक और चीज़ के साथ लिंक करूँगा, ठीक है। एक एशिया का एक बोल सकते हो नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। किसको नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया बोला जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको ऑलरेडी करंट अफेयर में आगे कराऊंगा कि एशिया का नोबल प्राइज़ किसको बोला जाता है। R से शुरू होता है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका पूरा नाम। और चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। द नोबल प्राइज इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन द वर्ल्ड। द प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नोबल प्राइज कितने फील्ड्स में दिया जाता है, आपको बोला है 6। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, फिर क्या होता है मेडिसन, ये मैथ्स नहीं है, ये मेडिसन है, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। देखो 6। PCM जनरली हम पढ़ लेते हैं ना 12th में, 11th 12th में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो यहाँ पर मैथ नहीं है, यहाँ पर मेडिसन है। और मेडिसिन का दूसरा नाम जो है वो फिजियोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना, उसको फिजियोलॉजी से भी के नाम से जो जाना जाता है। L हो गया लिटरेचर, E हो गया इकोनॉमिक्स और P हो गया आपका, ये हो गया आपका पीस, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, मेडिसिन को फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, या फिजियोग्राफी आप पढ़ते हो ना, सॉरी फिजियोलॉजी पढ़ते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी, वही मतलब आप समझो उस तरीके से। L जो होता है, मैं फिर से रिपीट कर, लिटरेचर, E इकोनॉमिक्स और P पीस होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते जिन जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया बस वही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात अल्फ्रेड नोबल की बात करेंगे। इसका बॉर्न हुआ है स्टॉकहोम में, स्वीडन में। क्वेश्चन आपका बनेगा कि स्टॉकहोम जो अल्फ्रेड जो नोबल प्राइज दिया जाता है वो एक पर्सन के नाम पे होता है जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबल है इसका नाम, और इसका बर्थ हुआ है स्टॉकहोम में जिसका कैपिटल स्वीडन है, और 1833 में अक्टूबर 21 1883 में। अक्टूबर में जो होते हैं ये ज़्यादा इंटेलिजेंट मैंने देखा, ऑलमोस्ट मैंने ये चीज़ देखा है, गांधी जी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अक्टूबर में, APJ अब्दुल कलाम जैसे उनका अक्टूबर में। तो ये आपको याद रखना है। इसने क्या इन्वेंट किया है, इसने सबसे पहले इन्वेंट किया है डायनामाइट। याद रखना, आपने एक्सप्लोसिव्स को पढ़ा होगा, आई होप आपने केमिस्ट्री में एक्सप्लोसिव्स पढ़ा होगा, ठीक है। RDX पढ़ा होगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आपने पढ़ा होगा, आपने पिक्रिक एसिड पढ़ा होगा, आपने नोबल्स गैस पढ़ा होगा, ठीक है। आपने RDX पढ़ा होगा जिसको आप जनरली नाम बोलते T4 के नाम से भी जानते हो। इसी तरीके से डायनामाइट को इन्वेंट किया है नोबल ने, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने।
इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसका नाम इस डायनामाइट से इस अल्फ्रेड नोबेल का फेमस हो गया। और अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई 10 दिसंबर 1986 किस एज में 63 ईयर्स में। अब 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन को जनरली क्या दिया जाता है, क्योंकि देखो मैंने ये पॉइंट्स क्यों बैकग्राउंड क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि इसी दिन को दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, हु सिलेक्ट्स नोबेल ल्यूरेट्स, जो नोबेल ल्यूरेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कौन करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए, देखो द रॉयल स्वदेश एकेडमी ऑफ साइंस, ये नोबेल प्राइज दिया, ये सिलेक्ट करता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ये दो याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला रॉयल स्वदेश एकेडमी ऑफ साइंस, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सिलेक्ट करता है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कार्लो लेंस्का इंस्टीट्यूट, ये नोबेल सिलेक्ट करता है किसमें, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। रॉयल याद रखना, रॉयल जो होते हैं वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री वाले, आप इस तरीके से याद रखोगे। कार किसके पास होती है, KRO, कार किससे याद रखना, ये मेडिसिन वालों के पास होती है। एक और एकेडमी है जिसका नाम है स्वदेशी, देखो एक रॉयल स्वदेशी एकेडमी, दूसरा स्वदेशी एकेडमी अलग है। तो ये जो होते हैं ये किस में लेते हैं, ये लिटरेचर में। तो देखो एक स्वदेशी एकेडमी ये लिटरेचर में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड कमेटी ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर, आपको नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में, और ये पीस प्राइज देते हैं। तो ये आपको इसमें देखना है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानोगे, एक ही बार समझोगे, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ते हो आपको एग्जामिनर का माइंड देखना इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो निकाल सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, द रॉयल स्वदेश एकेडमी ऑफ साइंसेस वाज गिवन द टास्क टू सिलेक्ट ल्यूरेट्स इन इकोनॉमिक साइंस स्टार्टिंग इन 1969। देखो अगर आपको याद होगा, मैंने ऊपर बोला था रॉयल स्वदेश एकेडमी, मैंने आपको नाम बोला ऊपर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो रॉयल स्वदेश एकेडमी साइंस। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्यों नहीं किया इसके साथ, लेकिन यहाँ पर क्यों मैंने इकोनॉमिक्स अलग से लिया। द रॉयल स्वदेश एकेडमी ऑफ साइंस वाज गिवन टास्क टू सिलेक्ट ल्यूरेट्स इन इकोनॉमिक साइंस इन 1969। मतलब इनिशियली सिर्फ 5 ही फील्ड्स में प्राइज दिया जाता था, नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेटर इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। ये यहाँ पर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपका बनेगा क्वेश्चन कि जो आपका नोबेल प्राइज है वो कितने फील्ड्स में दिया जाता है। आप सीधे बोलोगे 6 फील्ड्स में। पूछा जाएगा आपको नोबेल प्राइज इनिशियली कितने फील्ड्स में दिया जाता था, आपको बोलना है 5। ठीक है, और इकोनॉमिक्स को बाद में पूछा जाएगा नोबेल प्राइज पहले 5 फील्ड्स में दिया गया था, उसमें से कौन सा फील्ड नहीं है जिसमें नहीं दिया जाता था, आपको बोलना वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया। और इसी इकोनॉमिक्स में भी रॉयल स्वदेश एकेडमी ही सिलेक्ट करता है, ये आपको याद रखना। बस इतना ही मुझे समझाना था यहाँ पर। क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया, समझ आया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, आपको फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901 में हुआ था इंडिया में। उस टाइम स्ट्रगल चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडरेट्स का टाइम चल रहा था। ठीक है, ठीक है, हाँ, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई 10 दिसंबर 1896। देयरफॉर नोबेल प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर एट 10 दिसंबर। क्वेश्चन पूछा जाएगा नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, आपको साल में 2022 में सिलेक्ट किया गया, इनको मिलेगा, अभी नहीं दिया गया, इनको मिलेगा। तो 10 दिसंबर को इनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए मैंने बोला 10 दिसंबर आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी डेथ होती है 10 दिसंबर को, और इसी दिन नोबेल डे मनाया जाता है या नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। ऑल प्राइसेस आर अवार्डेड इन स्टॉकहोम। जितने भी प्राइसेस है 6 के 6 प्राइसेस स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में, एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्राइज को स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, इसको नॉर्वे में दिया जाता है। और अगर आपको याद होगा यहाँ पर देखो एक नॉर्वेजन कमेटी बनाई जाती है। देखो लिंक कैसे करना है टॉपिक्स को, यहाँ पर देखो पीस प्राइस में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है। क्लियर हो गया, 5 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। करंट में क्या बनेगा इसका, इस टॉपिक का करंट क्या बनता है, करंट यही बनता है इस साल किसको मिला, दैट्स इट। बाकी ये इसका स्टैटिक पोर्शन है। हाँ ये हो गया 5 फील्ड्स, हाँ ये लिखा है इनिशियली इसको 5 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर में। द प्राइस इन इकोनॉमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इकोनॉमिक्स में कब दिया गया, 1968 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे। और बाय कौन देता है इसको, आपको बोलना है रिक्स बैंक, याद रखना RIKS, रिक्स बैंक इसको दिया जाता है, नॉर्वेजन जो मैंने अभी आपको बोला।
फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स को दिया गया है 1969 में। दूसरा नोबेल प्राइज वीक कब होता है, आपको बोला 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये होता है नोबेल प्राइज वीक। जो आपका एग्जाम होने वाला है 7 दिसंबर से, मतलब उससे पहले से, और इसी मंथ में नोबेल प्राइज वीक भी मनाया जाता है, जो ऑलमोस्ट सेकंड वीक जो शुरू होता है उससे आपको दिया जाता है, नोबेल प्राइज वीक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मोर देन 3 पीपल कैन नॉट शेयर प्राइज। देखो, अगर सपोज किसी को केमिस्ट्री में प्राइज दिया जाता है, सपोज पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, इन तीन को मिलाकर अगर पर्सन डी है, इस पर्सन डी के साथ शेयर नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 ही पर्सन एक प्राइज को शेयर कर सकते हैं। देखो, सपोज मैं लिखता हूँ नोबेल प्राइज फिजिक्स में, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी को दिया, यहाँ पर मैंने लिखा डी ई को दिया, यहाँ पर मैंने लिखा जी को दिया गया। डेफिनेटली ये हिस्सा सभी ठीक है, क्योंकि 3 मैक्सिमम, यहाँ पर केमिस्ट्री में 2 लोगों को ही दिया गया, 3 को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 को भी दे सकते हैं जिनको सिलेक्ट किया गया, 1 को भी दे सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि नोबेल प्राइज़ अगर दिया जाता है, ये नोबेल प्राइज़ जो है ये कितने लोगों में शेयर होता है, मैक्सिमम कितने लोगों में, आपको ना 3 लोगों से ज़्यादा इसमें शेयर नहीं मिलता है, शेयर नहीं करता है। और आप देखोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोगों को ही आपको पढ़ना है एक प्राइज़ में, अगर किसी को दिया जाता है। नोबेल प्राइज हैज़ ना, अच्छा ये नहीं पूछा जाएगा कब नहीं दिया गया है, इतना हम नहीं जाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, 5 स्टार वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सिटीजन्स की बात करेंगे, दूसरा करेंगे इंडियन ऑरिजिन के हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें फॉरेन वाली सिटीजनशिप ली है, लेकिन ऑरिजिन उनका इंडियन है, तो इनके बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, जिसको आप नाम बोलते हो गुरुदेव के नाम से, और ये गुरुदेव का नाम इसको दिया है गांधी जी ने, ये भी एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा। हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन बनता है रविंद्रनाथ टैगोर पे। रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सोनार बंगला, आपको पता होगा जब पार्टीशन बंगाल हुआ था 1905 में, फिर जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, और इसने अमर सोनार बंगला सॉन्ग को कंपोज किया है, जो नेशनल एंथम अभी जो है आप बोल सकते हो बांग्लादेश का है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम दिया गया है। ये किसने इसको नाम दिया, आप बोलोगे गांधी जी ने इसको ये नाम दिया गया है। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या नाम दिया गया है, ये आपको बोलना है, इसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नाम दिया गया फादर ऑफ नेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रिवाइज नहीं कर रहा, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती है। तो क्वेश्चन है आपके लिए जो है क्या बोलते उसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या टाइटल दिया है गांधी जी को, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है, आपको बोलना है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है। किस में, आपको बोलना है लिटरेचर में, लाइट में, याद रखना, लिटरेचर याद रख सकते हो, कोड शॉर्ट में लाइट। और आपको पता है 1913 में पढ़ा होगा आपने 1911 1913, और इस टाइम क्या चल रहा था इंडिया में, इस टाइम चल रहा था गदर पार्टी बनी थी, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है। डॉक्टर लाला हरदयाल आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद रखना है। सीवी रमन की बात करेंगे, फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, सीवी रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, इसको 1930, देखो 1913 में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। 1930 में जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, उस टाइम पे सीवी रमन को फिजिक्स में दिया गया, ये आपको याद रखना है, जिसको शॉर्ट में रमन इफेक्ट बोला जाता है, जो वेव लेंथ ऑफ लाइट, जिसको आप लैम्डा याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होती है मदर टेरेसा की बात करेंगे, इसको दिया गया है 1979 में। मदर टेरेसा, आपने इसका फोटो देखा होगा, ये बहुत कूल एक वुमेन दिख रही है, एक पीसफुल वुमेन दिख रहे हैं, तो इसको पीस में मिला है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओनली वुमेन इन इंडिया नोबेल लॉरेट लिस्ट, सिर्फ एक ही वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है इंडिया की तरफ से। अमर्त्य सेन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, जो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में 100% चांसेस है, 100%। अमर्त्य सेन, HDI याद रखोगे, ठीक है। और महबूबुल हक की भी बात करोगे, ठीक है, महबूबुल हक वो भी इसके साथ लिखता अमर्त्य, ठीक है। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक किसके साथ, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की गई है। और इसको दिया गया डेफिनेटली, अगर HDI मैंने बोला तो, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स में दिया गया। कब दिया गया, 1998 में। इसकी कंट्रीब्यूशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पर एक आपको याद रखना है, ठीक है, कैलाश याद रखना, कैलाश
सत्यार्थल, इसको दिया गया 2014 में। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनता है क्योंकि लेटेस्ट वाला ये 2014 में इसको दिया गया मलाला यूसुफजया, ठीक है। ये पाकिस्तान, इन दोनों को शेयर किया गया है, उनको पीस में दिया गया है। देखो अगर आप इंडियंस देखो कि दो इसमें पीस में मैंने बोला, एक मैंने बोला आपको यहाँ पर मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा जो है इसको दिया गया, और दूसरा मैंने बोला आपको कैलाश को दिया गया। इन दो को पीस के साथ रिलेट करो, और एक को किसके साथ, लाइट के साथ रिलेट करो, लाइट का मतलब लिटरेचर के साथ, और एक तो सीवी रमन, तो आपको पता है रमन इफेक्ट, ये तो याद रहेगा फिजिक्स में। अमर्त्य सेन भी आपको याद रहेगा इकोनॉमिक्स में। अमर्त्य सेन का याद नहीं करना, सीवी रमन का याद नहीं करना, क्योंकि आपको पता है रमन इफेक्ट पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, और अमर्त्य सेन ये पता ही है आपको इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट है, इसका कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में सुना। तो ये आपको याद रखना है बस, सिर्फ एक तो आपको मदर टेरेसा, और ये भी मैंने आपको कोड बताया, एक रविंद्रनाथ टैगोर आपको लाइट, ठीक है, ये चाहता था इंडिया में लाइट हो, ये कोड याद रखना। ये वो लाइट नहीं बोल रहा था, रोशनी होनी चाहिए, बस इस याद रखने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ऐसे इंडियंस हैं जिनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है बट उन्हें फॉरेन सिटीजनशिप ली है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आपने अगर नाम ही सुना होगा, यहाँ पर डॉक्टर ने डॉक्टर हरगोविंद खुराना बोलते हैं, डेफिनेटली इसको मेडिसिन में ही मिला होगा, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, इसको मिला है जेनेटिक कोड में। आपने जेनेटिक क्या बोलते हैं इसको, ये पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ा होगा। मेंडल के फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, आप याद रखना है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद डीएनए मॉडल किसने दिया है, आपको बना वाटसन एंड क्रिक ने, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, डीएनए मॉडल किसने दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको, हाँ बस इतना याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनेलिज का नाम, क्या नाम है उनका ऑर्गेनेलिज का, सेल ऑर्गेनेलिज, आपने पढ़ा होगा राइबोसोम्स के बारे में, जहां पर जो जिसको प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से एक रफ आता है, एक आता है स्मूथ। रफ का मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, और स्मूथ जो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, अगर नहीं तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है। इसलिए इस लेक्चर को मैं फुल कंटेंट वाला लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे एज ए कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, सारी चीज़ें लिंक करोगे जो याद चीज़ें आपको आ रही है। उसके बाद आप देखो चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखो चंद्रशेखर आज़ाद, मैं नहीं बोलूँगा, लिंक कर सकते हो चंद्रशेखर आज़ाद के, इसका नाम है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, ठीक है। इसको दिया गया है कहाँ पर, फिजिक्स में दिया गया चंद्रशेखर को, और इसने क्या, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, आपने स्टार्स पढ़ो, अगर आपने प्लैनेट्स नहीं पढ़ा, प्लैनेट्स पढ़ लेना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार होते हैं, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और ये चार बाहर जो होते हैं इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, और जो इनर प्लैनेट्स का एंड वाला और आउटर प्लैनेट्स का पहला वाला, मतलब मार्स और जुपिटर में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो होता है दैट इज जुपिटर, आपको याद रखना है। और वीनस जो होता है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन वीनस और शायद आई थिंक इनमें से एक यूरेनस, शायद यूरेनस है जो कि क्या करते हैं, जो क्लॉकवाइज में चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हो गया फिजिक्स का। उसके बाद वेंकटरमन, ठीक है, रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में दिया गया है, राइबोसोम्स मैंने आपको बोला है, ठीक है, क्लियर हो गया। राइबोसोम, हाँ देखो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये राइबोसोम्स, दूसरा होता है लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जो भी डेड मटेरियल जो होता है उसको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और अपनी जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी इनगल्फ करते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स के नाम से। देखो LYS लिखना, LYS का मतलब देखो लाइसोसोम, सुसाइड बैग्स, लेकिन RIB ये प्रो लिखो, ठीक है, रिब, ठीक है, जो रिब आपको याद रखनी है, हमारे पास कितनी रिब्स हैं उस तरीके से, और प्रोटीन आपको चाहिए तो ये आपको पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको साइंस के जहाँ से टॉपिक्स बनते हैं वो आपको मैंने कवर किया है। उसके बाद ये प्राइस मैंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में कौन देता है, स्टॉकहोम का रॉयल स्वदेशी एकेडमी ऑफ साइंसेज। मेडिसिन में कौन देता है, जिसको फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसको देता है एक कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। दूसरा लिटरेचर में स्वदेश एकेडमी। पीस में नॉर्वेजियन नोबल कमेटी होती है, 5 में क्वेश्चन पूछेगा नॉर्वेजियन कमेटी में, आपको 5 मेंबर कमेटी बिठाई जाती है जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इनको इलेक्ट करता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका स्टैटिक पोर्शन जो भी आपका था नोबेल प्राइज का। लेकिन अब हम करेंगे काम, हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे अब जो इसका करंट है। करंट क्या है इसको 1 मिनट में ही हम फिनिश करेंगे, ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिजिक्स में सबसे पहले याद रखो 3 ही पर्सन्स को दिया जाता है, मैंने आपको पहले बोला
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 तक किसी ना किसी तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 है, 3 से ज़्यादा आप एक फील्ड में नहीं याद रखोगे। एक है एलन, दूसरा है एलन कोटा, याद रखो, दूसरा है क्लाजर, तीसरा है एंटोन जिलिंजर, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। लेकिन अब इतनी कहानी आपको याद नहीं रखनी, इनका नाम क्या है। एक होता है आपका आस्पेक्ट, याद रखना, एक आस्पेक्ट मैंने सर्कल किया, ये आस्पेक्ट आप याद रखोगे, ठीक है, ये इसका ये आस्पेक्ट याद रखा, ये क्लाज याद रखना है, क्लाजेस, और ये आपको याद रखना है फिंगर, फिंगर, ठीक है। तो आस्पेक्ट, क्लाज और फिंगर को याद रखना है। आप बोलोगे कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को मैंने एक आस्पेक्ट ढूंढा है और उस आस्पेक्ट में मैंने एक क्लास ढूंढा है, ठीक है, और उस क्लास के ऊपर फिंगर बनाई गई है, बस इतना आपको याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आस्पेक्ट, क्लास और फिंगर किसके साथ लिंक करना है, फिजिक्स के साथ लिंक करना है, ठीक है, समझ आया, बस इतना ही आपको याद रखना है। किस में मिला इनको, अगर आप उतना जानोगे कि वो ज़्यादातर फिर पूछा जाता है किस टेक्नोलॉजी में इन्होंने किसी चीज़ में किया हो या किस में काम किया हो, तो वो इतना हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही आप याद रखो। एक्चुअली फोटॉन्स के ऊपर इन्होंने काम किया था, इसमें इसलिए इनको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात करेंगे। देखो ट्राई, ट्राई का मतलब ये केमिस्ट्री का एंड वाला, यहाँ पर मैंने ये बार, बार का मतलब आप रखोगे याद, बार, BOR बार। यहाँ पर आप याद रखोगे टॉस, TOZ, टॉस करना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको मेडल मिला, मेडल मिलने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही शार्प इंसान था, ये बहुत ही शार्प था, देखो इसने ट्राई की है, ट्राई क्या की है, इसने टॉस किया है, टॉस याद रखो या बार याद रखो, ठीक है। इसने एक ट्राई मारी है, ट्राई में इसने टॉस किया, टॉस जो ही इसने जीता, इसको उसी टाइम मेडल दिया गया। और मेडल इसलिए इसको दिया गया क्योंकि ये बहुत ही शार्प आदमी था, ट्राई करके टॉस जीता। इसने बोला चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि आज चल रहा होता ना मैच जो आप टीम्स बनाते हो, इसने बोला चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई किया इसने, इसने टॉस, सबसे पहले टॉस इसकी टीम ने जीता, टॉस जो ही जीता टीम ने तो उनको मेडल दिया गया, और मेडल जो है ये बहुत ही शार्प था और इसको ये मेडल मिला, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो पूरा अगर याद रखना होगा आप याद रखोगे, ठीक है, बैटॉजी, मेडल और दूसरा शार्पलेस, इस तरीके से याद रखोगे। इनका नाम लंबा होता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद आप याद रखोगे मैडी, MEDI मैंने लिखा मैडी, ये थोड़ा सा साइको था, फिजियोलॉजी के साथ रिलेट करो, आप मेडिकल फील्ड बोलो या फिजियोलॉजी बोलो, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों का ये भी होता है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी किसको बोला जाता है, ये मेडिसिन को बोला जाता है। तो मैडी थोड़ा सा साइको था, मैडी था, मैडी, देखो मैड बोलो या मैडी बोलो, ये साइको था, मतलब मेडिसिन में। इसको पंचायत PAA एग्जाम में 70 मार्क्स में टॉप किया इसने 70 मार्क्स लिए PAA एग्जाम में और इसने टॉप किया। 70 मार्क्स का मतलब यहाँ पर 70 पैबो लिखा है, PAABO, तो यहाँ पर 70 पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट PAA में इसको मिला है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैड था, इसलिए 70 मार्क्स लेकर इसने टॉप किया है। आया, क्लियर हो गया। तो मेडिसिन में आपको समझ आया होगा, इसने टॉप किया है PAA एग्जाम में। तो सीधे आप ढूंढोगे आपके ऑप्शन में PAA किसका है और 70 में सीधे 70 लिखोगे, ये आपकी ट्रिक होगी रेडी। 1 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं इसको पढ़ने में, रिविजन में तो इसको कुछ टाइम लगेगा कम। लाइट, देखो एनी बेसेंट आई थी, उसने बोला था इंडिया में लाइट की ज़रूरत है यार, लाइट की ज़रूरत मतलब लोगों को मिलना है, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए उनको बोलो आगे आ जाओ, जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक क्या हो जाएगा, तब तक इंडिपेंडेंस नहीं होगी। तो यहाँ लोगों को लाइट जागना है, लाइट देनी है, उनको समझाना है, तो लाइट हो गया, लिटरेचर हो गया क्लियर। हाँ, ये किसने किया, ये एनी बेसेंट ने किया। कब, 1916 में। कौन सा पैक्ट हुआ, आप बोलोगे लखनऊ पैक्ट। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, 1932 और 16 में ये पौने पैक्ट होता है। देखो यहाँ पर लक, इनको लक अच्छा था तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया, हाँ सर हमें क्लियर हो गया। और यहाँ पर मुस्लिम लीग को भी लिंक करोगे तो ये पौने पैक्ट आपको पता है, ये कौन सा पैक्ट हुआ है, पौने पैक्ट हुआ है। आपको दिल्ली पैक्ट, पौने पैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक होता है अरविंद पैक्ट, ठीक है, दूसरा होता है गांधी अरविंद पैक्ट, दूसरा होता है अंबेडकर गांधी जी पैक्ट, वो पता होना चाहिए। अब देखो एनी यहाँ पर लिखा है एनी, फिर उसके बाद क्या है, इसका नाम जानने की जरूरत नहीं, एनी बेसेंट याद रखना है। और एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर्स आपको याद रखना है, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में, एक है कॉमनवेल्थ, दूसरा क्या है इसका न्यूज़पेपर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एसोसिएटेड है एनी बेसेंट, जिसका नाम है
जिसके साथ ऑलकॉट भी है, और अभी मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही है, ठीक है, ये ठीक है। एक उसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये JKS 202 प्री में पूछा गया था, 2021 वाला प्री जो था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसन इसके साथ लिंक है। और दूसरा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसका हेडक्वार्टर जो था, इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था, और फिर इसको शिफ्ट किया गया था मद्रास अदियार में, ठीक है। ऑलकॉट इसके साथ लिंक था यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेगा। इसका मैंने न्यूज़पेपर बोला भी है, कॉमनवेल्थ, और एक और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और अभी इसके साथ मुझे एक और लिंक हो रहा है, जो मैंने अभी बोला था, रविंद्रनाथ और क्या नाम इसका, टैगोर जो है, इसको जो है गुरुदेव का नाम गांधी जी ने दिया था, और गांधी जी ने, और इसने गांधी जी को क्या नाम दिया था, आपको बोलना है इसको, महात्मा, हाँ महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको नाम दिया। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आप लिंक करोगे। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके बोले, आपका पेपर इसी में सारा होगा। फिर पीस को पी के साथ, जो आप पीस खाते हो, पीस बीन्स होती हैं, बी से देखो, बी से याद आ गया बियाज, ठीक है। ये कौन, विपाशा आपको याद है, वैदिक नेम इसका बीज, रिवर बीज, इसका नाम क्या है, विपाशा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी याद रखोगे। तो पी का मतलब होता है पीस में किसको मिला है, देखो लाइट, देखो यहाँ पर LIAT, एक तो लाइट और दूसरा आपको स्काई याद रखना है। तो आपने क्या किया है, आपने पीस लाए हैं और आपने देखा कि लाइट की ज़रूरत है, लेकिन लाइट नहीं थी, तो आपने बोला चलो मैं स्काई की तरफ देखूंगा। आपने जो ही स्काई की तरफ देखा तो आपको याद आ गया, अच्छा मैंने लाइट कहाँ पर रखी है। जहाँ पर भी आपने रखी होगी तो आपके जहन में आया, आपकी मेमोरी में आया, मैंने जो लाइट रखी है उस टेबल पर रखी है, जहाँ पर जिस टेबल में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल का मतलब होता है यहाँ पर सिविल सर्विसेज, आपको याद रखना है। मतलब मिला किसको, एक तो मिला है एलिस बेल्टिस स्काई को मिला है, ठीक है, ब्लैटिस स्काई को मिला है, मेमोरियल को मिला है, ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो होता है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, याद रखना, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया, मेमोरियल को दिया गया, और एलिस को दिया गया है। तो एलिस से निकालोगे यहाँ पर स्काई, यहाँ से मेमोरी, और यहाँ से सिविल सर्विसेज, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 3%, 3 से ज़्यादा है, कोई नहीं है 3 से ज़्यादा। आपको वो फैक्ट समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में किसको मिला, देखो इको, ये आपको एक आवाज़ आ रही है, इको, आपके कानों में इको आवाज़ आ रही है, ठीक है। जब आप बात करते हो आपको अपनी आवाज़ वापस आ रही है। क्यों आपको अपनी आवाज़ वापस आ रही है, क्योंकि आपने बियर पहनी है, सॉरी बियर पिया है, बियर पीते ना बियर, ठीक है, आपने कोल्ड बियर पिया है, चिल्ड बियर जिसको बोलते हो जनरली, आपने वही पिया है। और वो बियर जो है आपने जो है नान के साथ खाया, आपने बोला मुझे नान चाहिए इसके साथ। तो आप याद रखो, ठीक है, बियर नान के, ये आप याद रख सकते हैं, बियर और नान याद रखो। दूसरा फिर क्या आया, एक डॉग आया, उस डॉग ने क्या किया, उस डॉग ने विग पहनी थी। तो आपने बोला कि मैंने जब बियर पी, बियर के साथ मैंने नान खाया और मुझे इको की आवाज़ आने लगी, अपनी आवाज़ वापस आने लगी। तो देखा मैं और मेरे आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि एक कुत्ता आ गया और उसने ऊपर क्या पहना था, विग पहनी थी। आप देखो ये आदमी से जैसा ऐसा लग रहा है कि इसने विग ही पहन ली ऊपर, इस तरीके से शक्ल बनाई गई है। तो विग से याद रखोगे, डॉग से निकल गया डॉगलेस, और इसने आपको पता है माउस, अरे माउस यूज़ करते ना कंप्यूटर में, वो डॉगलेस ने ही इन्वेंट किया है। ये वो डॉगलेस नहीं है, बट इसका नाम भी डॉगलेस है। तो डॉग, नॉन, बियर और विग को याद रखना है, और विग आपको सीधे याद आएगा, ठीक है, डिव विग को याद रखना है। ये क्लियर हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स में हो गया। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे आपको नेक्स्ट सेशन किस पे होगा, किस में डिटेल आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको रिवीजन की ज़रूरत है, कि जो मैं आपको 1-2 आवर से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवाऊंगा, जहां से आपके डायरेक्ट अगर 10 क्वेश्चंस हैं 10 के 10 उस सब्जेक्ट में आपको आएंगे। ये मेरी गारंटी है, अगर हम उसको रिवाइज करवाएंगे आपको। मुझे पहले आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कर लेना आप, कि बोलना कि ये सेशन आपको कैसा रहा, क्या कंटेंट इसमें अप टू डेट रहा, आपको क्या आपको समझ आया, किस किस एंगल से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। जनरली आप करंट अफेयर पढ़ के जाओगे, मतलब करंट अफेयर नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है, नहीं, आपको नहीं पता। आप पिछला पेपर उठा लो और आप देखो, वहाँ पर JKSSB ने क्वेश्चंस पूछे, पहला वो प्राइज़ किसको मिला था। जैसे किसी को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड, बोला जाएगा पहला फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला। मतलब बच्चों को ये भी चाहते हैं कि बच्चों को पिछला भी थोड़ा पता हो, इसलिए बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है।
इससे आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज पे, इससे आपको बहुत सारे प्राइस क्वेश्चन मिलेंगे नोबेल प्राइज पे। क्यों? क्योंकि आपको दिया जाएगा कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोगों को एक प्राइस शेयर किया जाता है, आपको बोला 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बनता है किसको बाद में ऐड किया गया। पहले इनिशियली कितने थे, आप बोलोगे 5 फील्ड्स में, उसमें इकोनॉमिक्स ऐड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रॉयल स्वदेशी अकेडमी है वो कितने फील्ड्स में जो है प्राइस को सिलेक्ट करता है। आपको बोला 3, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पीस में कौन देता है, आपको बोलना है पीस में जो होते हैं ये नॉर्वेजन जो है कमेटी जो है वो देता है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और 5 फील्ड्स ऐसे हैं जिनको क्या दिया जाता है, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और एक प्राइस ऐसा है जिसको दिया जाता है नॉर्वेजिया में, ठीक है, नॉर्वे में। और ये कौन सा है, आपको बोलना है पीस को नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी जितने भी हैं इसके अलावा, ठीक है, उनको दिया जाता है स्टॉकहोम में, स्वीडन में। क्लियर हो गया? इस तरीके से, इस एंगल से सोचोगे डेफिनेटली आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर कितना भी तूफान बनाए क्या बनाएंगे, वो कुछ नहीं बना सकते वो इतना टफ। हाँ, क्वेश्चंस को हट के देते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को हर एंगल से एक टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग हो। मेरा मकसद यही था। हम जो ही ये JKPSI का कुछ दिनों में जो ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उसी के साथ साथ हम अनाउंसमेंट करेंगे। हम NT बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट NT बैच, और ये कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, हम सेकंड बैच लॉन्च कर रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। NT बैच में जुड़ जाओ, खासकर जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जिसको भी NT में सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर आप मुझे 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप मुझे बोलोगे सर हमें सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, वो आप खुद ही बताओगे कि आप टॉप 100 में, आप टॉप 50 में आ जाओगे या नहीं आ जाओगे। इस सेंस से आपको हम कंटेंट दे देंगे और तैयारी करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर को भी चैनल को करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।